हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पंजाबी मॉक टेस्ट 3। ठीक है। अभी तक हमने दो मॉक टेस्ट किए हैं, ये मॉक टेस्ट 3 है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ਜਿਹੜੇ शब्द ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो शब्द हमें किसी वाक्य के नाव या पड़नाव की, या तो वो नाव हो सकता है या पड़नाव हो सकता है, अगर नाव या पड़नाव कुछ भी है, उसकी गिनती मिणती यानी कि नाप तोल के बारे में हमें बताते हैं या गुण अवगुण के बारे में हमें बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाव, पड़नाव, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण, क्योंकि वो हमें गिनती मिणती या गुण अवगुण के बारे में बता रहा है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो वो हमें विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता भी हो सकती है, या कहते हैं ना, उसके गुण भी बता सकता है या उसके अवगुण भी बता सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2, हेठ लिखियां विचों विशेषण दसो। माफ कीजिए, हेठ लिखियां मीन्स फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से हमें विशेषता बतानी है। कौन से ऑप्शन में विशेषता बताई गई है? मोहन काला गोरा, कमीज पैंट, मेरा तेरा ओ, चार नीला। तो इसमें से विशेषता किस में बताई गई है? इसमें हमें विशेषता बताई गई है चार नीला। जैसे किसी की ऊपर मैंने बताया था जैसे कि गिनती मिणती, तो इसमें गिनती भी आ गई है और इसमें कलर बता रहा है। जैसे कोई भी कपड़ा है या कोई भी ड्रेस है, तो उसका कलर अगर हम बताते हैं तो वो उसकी विशेषता कहलाई जाती है। ठीक है। अगर हम किसी कपड़े के बारे में कुछ भी बताते हैं, कपड़ा बताते हैं, कलर बताते हैं, या वो कपड़ा कौन सा है, जॉर्जेट है, शिफॉन है या कॉटन है, तो अगर जो भी हम अगर उस कपड़े के बारे में बता रहे हैं तो वो उसकी विशेषता कहलाई जाती है। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को इन शब्दों को हम कहेंगे, चार और नीला को हम कहेंगे विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विशेषण कितने प्रकार दे होंगे हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो विशेषण होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी कमीज का रंग लाल है, विशेषण दसो। तो इसमें हमें विशेषता बतानी है इस सेंटेंस में। उसकी कमीज का रंग लाल है, उसकी कमीज का रंग कैसा है? लाल है। तो इसमें से विशेषण कौन सा हुआ? कमीज रंग लाल या है। ठीक है। तो इसमें विशेषण हो गया लाल, क्योंकि वो उस कमीज की, उस शर्ट की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता क्या है उसमें? लाल। देखिए, विशेषता पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट अगर हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो उसकी विशेषता कहलाती है और वो विशेषण शब्द जो है वो कहलाता है। ठीक है। तो इसमें विशेषण शब्द है लाल। ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जेड़ा विशेषण किसी वस्तु के गुण अवगुण दसे वो किस किस्म का विशेषण है। जो विशेषण किसी वस्तु के गुण या अवगुण के बारे में हमें बताता है तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है? पूरकवाचक, गुणवाचक, गिणतीवाचक या परिणामीवाचक। देखिए, गुण अवगुण बता रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, संख्यावाचक विशेषण कितने किस्म दे हन। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8? 5, 6, 7 या 8? तो करेक्ट आंसर है इसका 6। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण 6 तरीके के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब्जी विच नमक थोड़ा होर पा दियो। सब्जी विच नमक थोड़ा होर पा दियो, यानी कि सब्जी में नमक थोड़ा और डाल दो। विशेषण किस किस्म का है? इसमें विशेषण जो है वो किस किस्म का है? कौन सा विशेषण है? गिणतीवाचक, परिमाणवाचक या निश्चितवाचक या साधारणवाचक। देखिए, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि सब्जी विच नमक थोड़ा होर पा दो। पहली बात तो हम नमक और थोड़ा सा और डालने के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि नमक थोड़ा कम है, इसलिए हम और डालने की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी थोड़ा, कम, ज़्यादा ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाए तो देखते ही समझ जाइए कि वो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। क्यों? क्योंकि परिमाण कर रहे हैं हम उस चीज़ का
नाप तोल कर रहे हैं कि कम है या ज़्यादा है, थोड़ा है या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या शब्द आ गया? थोड़ा। और क्या? नमक थोड़ा है, नमक कम है, तो इसमें हम परिमाण कर रहे हैं। हम माप तोल करके बता रहे हैं कि यार नमक ना थोड़ा कम है, थोड़ा सा और डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। जब भी हम नाप तोल करते हैं ना, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पड़नाव कितने प्रकार के होंगे हैं? पड़नाव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो पड़नाव होते हैं हमारे 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के हमारे पड़नाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ਜਿਹੜਾ शब्द पड़नाव ਅਤੇ योजक ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ करे उसनू की कहते हैं? जो शब्द पड़नाव का भी और योजक का भी काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, योजकवाचक या निजवाचक। देखिए, पड़नाव और योजक दोनों के बीच में वो संबंध क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक विशेषण। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 है, निजवाचक पड़नाव चुनो। तू, तुसी, ओ, असी, खुद, आप, कौन, किसनू। तो निजवाचक पड़नाव देखो, सबको शायद नहीं पता है कि निजवाचक पड़नाव, निज मीन्स पर्सनल। ठीक है, जब इंसान अपने खुद के बारे में बात करता है, निजी बात करता है, पर्सनली कुछ बात करता है, तो निजवाचक में हमेशा याद रखना आप कि अपने बारे में वो इंसान बोल रहा है। जैसे अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, खुद, आप, अपने आप, आपे आप। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम निजवाचक पड़नाव में आते हैं। तो खुद और आप यानी कि हम अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, तुम्हारे लिए नहीं, सॉरी, माई सेल्फ, अपने लिए जो हम यूज़ करते हैं। खुद, ये काम मैं खुद कर लूँगा, ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसमें हमें खुद, आप, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो वो निजवाचक पड़नाव में आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, खुद, आप। क्वेश्चन नंबर 11। गलास किसने तोड़िया सी? तो इसमें हमें पड़नाव बताना है कि कौन सा पड़नाव है, पूरकवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव या निश्चयवाचक पड़नाव। अब वो पूछ रहा है गलास किसने तोड़िया सी, तो पढ़ते ही समझ आ रहा है कि इसमें क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक पड़नाव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। वाक विच गल करन वाले नू की किया जाता है? कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसमें बात करने वाले को, जो बात कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कर्म पुरुष या अन्य पुरुष। जो बात कर रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है, और जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। मतलब जो बात कर रहा है वो उत्तम, और जिससे बात कर रहा है वो मध्यम, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हुआ? अन्य। और मध्यम जो बीच वाला इंसान, यानी कि उत्तम और मध्यम के बीच में बात हो रही है, और बात किसके बारे में हो रही है? अन्य के बारे में। ठीक है, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मोहित जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ किताब ਦਿੱਤੀ ਸੀ नौकरी लग गया। मोहित जिसने तुमको किताब दी थी नौकरी लग गया, यानी कि उसकी नौकरी लग गई है। तो इसमें कौन सा पड़नाव है? पूरकवाचक पड़नाव, संबंधवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव, निश्चयवाचक पड़नाव। आपको ये सेंटेंस पढ़ते ही लग रहा होगा कि मतलब सेंटेंस भी क्लियरली नहीं है, ऐसा संबंध सा है, दोनों में कनेक्टिविटी है दोनों सेंटेंसेस में। मोहित जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ किताब दी सी। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मोहित से बात हो रही है या मोहित को बुलाकर बात हो रही है, कि मोहित जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ किताब ਦਿੱਤੀ सी। अब या तो वो ये भी कह सकता है कि मोहित जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ किताब ਦਿੱਤੀ सी नौकरी लग गया, या फिर ये भी हो सकता है मोहित जिसने तुम्हें किताब ਦਿੱਤੀ सी, यानी कि मोहित नाम का लड़का जिसने तुम्हें किताब दी थी वो नौकरी लग गया। ठीक है, तो दो मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मोहित के बाद ना तो कोई कॉमा है ना कोई कुछ और साइन है। तो जब भी ऐसा संबंध हो, कनेक्टिविटी हो दो सेंटेंसेस के बीच में, तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसको संबंधवाचक पढ़ना। ठीक है, क्लियर ना हो जो कोई सेंटेंस और दो सेंटेंस के बीच में हमें कनेक्टिविटी लग रही हो, सेंटेंस को पढ़ने के साथ में हमें संबंध
लग रहा हो दो सेंटेंस के बीच में, तो वो हो गया संबंधवाचक पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14, हेठ लिखे शब्दां विचों एक वचन चुनो। एक वचन यानी कि हमें एक वचन चुनना है। केले, केले तो एक वचन नहीं है। गेड़े, मुंडे, घर, ठीक है, घर हमारा एक वचन है। केले तो मतलब बहुत सारे, गेड़े मतलब बहुत सारे गेड़े, मुंडे मतलब बहुत सारे मुंडे, बहुत सारे लड़के। क्वेश्चन नंबर 15, स्त्रीलिंग चुनो। इसमें से हमें स्त्रीलिंग चुनना है, यानी कि हमें इसका जेंडर चेंज करते ना हम, फीमेल जेंडर, हमें फीमेल जेंडर इसमें से चुनना है, स्त्रीलिंग चुनना है। देवता, धी, फौजी या एक ही है हाथी। तो इसमें से हमें स्त्रीलिंग चुनना है। स्त्रीलिंग क्या है? धी। धी मतलब बेटी। देवता तो देवी देवता, तो देवता भी मेल हो गई, फौजी भी मेल है और हाथी भी मेल है, तो धी हमारा फीमेल वर्जन है, फीमेल जेंडर है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुमुखी की है। गुरुमुखी क्या है? पंजाबी भाषा, पंजाबी बोली, लिपि या वर्णमाला। तो गुरुमुखी हमारी लिपि है, सही आंसर है सी। गुरुमुखी एक लिपि है। गुरुमुखी ना तो भाषा है, ना बोली है, ना वर्णमाला है, ये एक लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 17, नाव कितने तरह के होंगे हैं। अब इसमें वो नाव पूछ रहा है, नाव कितने कितने तरीके के होते हैं? 8, 4, 3 या 5। तो नाव होते हैं 5 तरीके के, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण कितने तरह के होंगे हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 8। विशेषण होते हैं 5 प्रकार के। देखो, नाव भी 5 प्रकार के होते हैं, विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको इसके नाम अगर आपको याद है तो वो भी आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, मेले विच बहुत भीड़ सी। भीड़ की है, ये जो सेंटेंस है, मेले विच बहुत भीड़ सी, इस सेंटेंस में भीड़ क्या है? आम नाव, खास नाव, इकट्ठवाचक या भाववाचक नाव। तो भीड़ में क्या होता है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। भीड़ अपने आप में क्या है? भीड़ को बोलते ही या सुनते ही क्या समझ आता है कि यार बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग होंगे मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो ये है हमारा इकट्ठवाचक नाव। क्वेश्चन नंबर 20, किससे अक्षर ਦੀ आवाज़ दोहरी ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਖਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है। किसी अक्षर को ना उसकी आवाज़ दोहरी करनी है, मतलब जैसे प्रेशर डाल के उसको बोलना है, उसकी वॉइस को हमें ज़्यादा प्रेशराइज करके बोलना है या दोहरा करके बोलना है, डबल करके बोलना है। तो उसमें हम क्या कौन सी लगाकर लगाएंगे? औकड़, अधक, कन्ना या दुलावा। तो उसमें लगाएंगे हम अधक। जब हम अधक लगा देते हैं ना, जैसे मिट्टी, तो दोहरा कर दिया, जैसे हमने ट को दोहरा कर दिया, ट 2 बार ही आ गया ना, तो कब आता है? जब ऐसी वॉइस, ऐसा साउंड हमें कब मिलता है? जब हम अधक लगा देते हैं। अधक अपने आप में यही वाला साइन होता है जो अधक के ऊपर लगता है। तो ये वाला साइन जब हम लगा देते हैं ना, तो उसमें सेंटेंस में दोहरा जो है साउंड हमें सुनने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, विशेषण कितने तरह के होंगे हैं? 6, 8, 9 या 5। तो विशेषण होंगे हैं 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया विशेषण कितने तरह के होंगे हैं? 6, 8, 9 या 7। क्रिया विशेषण कितने तरीके के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक कितने तरह के होंगे हैं? 6, 7, 8 या 9। कारक होते हैं 8 प्रकार के। क्रिया विशेषण भी 8 प्रकार के होते हैं और कारक भी 8 प्रकार के होते हैं। आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लगा कितने तरह दियाँ होंदियाँ हैं। लगा यानी कि मात्राएं जो होती है पंजाबी की, वो कितने तरीके की होती हैं? 8, 9, 10 या 12। तो वो होती है टोटल 10, ठीक है। लगाखर कितने तरह के होंगे हैं? लगाखर कितने तरह के होंगे हैं? लगाखर मैं बताती हूँ क्या होता है। 3, 4, 5 या 6। तो लगाखर होते हैं टोटल 3, ठीक है। लगाखर होते हैं हमारे ये 3। टिप्पी यानी कि ये वाला जो साइन होता है, ये होता है टिप्पी, बिंदी और अधक। ये इसको हम लगा नहीं कहेंगे, ये मात्राएं नहीं होती हैं, इसको हम कहते हैं तीनों को लगाखर। जो मात्राएं होती हैं ना, स्वर दसो, एड़ा, सस्सा, खखा या मम्मा। तो स्वर होता है हमारा ऊड़ा, एड़ा, ई, ये 3 हमारे होते हैं स्वर। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा एड़ा, ये स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
बोली कितने तरह की होंगी है। बोली जो है वो कितने प्रकार की होती है, 4, 6, 5 या 2। तो बोली होती है 2 प्रकार की। ठीक शब्द चुनो। ठीक है, इसमें से ठीक करेक्ट शब्द हमें चुनना है। बड्डा, बुड्ढा, इसको पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि वो बुढ़ा लिखने की कोशिश कर रहा है। तो बड्डा ये रॉन्ग है। बुड्ढा, बूढ़ा या बुड्ढा, तो करेक्ट बुढ़ा जो शब्द है वो ये है, बुड्ढा। क्वेश्चन नंबर 30, फायदा शब्द ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ शब्द वरत के शुद्ध किया जा सकता है। फ़ायदा शब्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है ना फ़ायदा, ये देखिए फ़ायदा ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखा जाता। हम इसकी जगह पे ए की जगह पे हमें एड़ा की जगह पे क्या लगाना है, ये ई या ये वाली ईड़ी एड़ा करना या ए, तो हम सियारी वाली ईड़ी लगाएंगे तो हमारा फ़ायदा करेक्ट वर्ड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हेठ लिखिया विचों शुद्ध शब्द लिखो। हृदय, इसमें हमें हृदय का करेक्ट सेंस बतानी है, शुद्ध रूप बताना है हमें। हृदय ये रॉन्ग है। हृदय, पंजाबी में हम क्या बोलते हैं, हृदय नहीं बोलते, हम हृदय बोलते हैं, हृदय। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। हृदय तो ये तो रॉन्ग है। हृदय, हृदय या हृदया, तो ये सारे रॉन्ग है। हृदय इज करेक्ट, ऑप्शन बी हृदय। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। तो इसमें हमें इसमें हमें ज्ञान का शुद्ध रूप बताना है। ये है ज्ञाना, तो ये तो रॉन्ग है। ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान, तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध शब्द चुनो। इसमें हमें अवगुण का करेक्ट बताना है शुद्ध रूप। अवगुण, अवगुण, अवगुण या अवगुण, तो ये दोनों तो रॉन्ग है। करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी अवगुण। क्वेश्चन नंबर 34, शब्द चुनो, यानी कि करेक्ट शब्द हमें चुनना है, शुद्ध शब्द चुनना है। शायद, शायद का हमें करेक्ट शब्द इसमें चुनना है। ठीक है, शायद, शायद या शाद या फिर शायद, तो करेक्ट हमारा बनेगा शायद ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, सियारी दी मात्रा इस पे लगेगी। क्वेश्चन नंबर 35, अभ्यास, आभास इज़ रॉन्ग। अभ्यास को हमें करेक्ट बनाना है, ये इसमें से कोई एक वर्ड लगा के। आभास ਨੂੰ शुद्ध किवें लिखा जाएगा, तो अभ्यास कैसे बनेगा, ये अभी ये वाला भी लगाएंगे या भी सियारी वाला बे या भे, ये तो अभ्यास बन जाएगा, ये अभ्यास बन जाएगा। तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी भी अभी आस, तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 36, हेठ लिखिया विचों शुद्ध शब्द चुनो। सांझ का हमें इसमें करेक्ट शब्द चुनना है। सांझ ये तो रॉन्ग है। सांझ या सुआज, शाज, तो करेक्ट हमारा क्या बनेगा ऑप्शन बी सांझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, आर्य शब्द का शुद्ध रूप चुनो। आर्य शब्द हमें आर्य बताना है, तो ये है आर्या। ठीक है, आर्य मतलब आर्या, हमें शब्द इसको चुनना है। आर्या या आर्या या आर्या, ये य बनाया है और ये एड़ा है, या आर्या, तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए आर्या। ठीक है, हमेशा याद रखना कि या पंजाबी में बहुत कम यूज़ करेंगे। अगर हम कोई य वाला शब्द आ रहा है ना, तो हम उसमें एड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाल सियाड़ी लगेगी, ये बन जाएगा आर्या। क्वेश्चन नंबर है 38, हेठ लिखिया विचों शुद्ध शब्द चुनो। ठीक है, इसमें हमें मुंडे का शुद्ध रूप चुनना है। ये बन गया है मुड्डे, ये रॉन्ग है। मुंडे या मुंड या मुड्डे, तो करेक्ट हमारा क्या बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मुंडे इज़ करेक्ट। ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39,
मदारी शब्द नु शुद्ध चुनो। मदारी कैसे बनाएंगे? मदारी तो द लगेगा, ठीक है, या नी लगेगा ड़ी की जगह, या ध लगाएंगे या म लगाएंगे, तो हमारा लगेगा ध। मदारी, ये द की जगह पे आएगा हमारा ध, मधाड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध शब्द चुनो। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द ही चुनना है। किसका? सिफारिश का। तो कौन सा वाला सिफारिश करेक्ट है? देखिए, सिफारस या सिफारश या सीफारश या शीफारस। तो करेक्ट हमारा जो फ है ना, हमें फ नहीं, हमें फ चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वाला करेक्ट बनेगा? सिफारिश। ठीक है, सिफारिश, ये वाला सिफारिश, सिफारिश नहीं, इसमें लगेगा डॉट। अभी बन गया श, तो ये हमारा बी हमारा करेक्ट है, सिफारिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध रूप सुंद शब्द का शुद्ध रूप लिखो। सुंद का, हमें सुंद का करेक्ट शब्द चुनना है। सुंदर या सुंदर, ये हमारा सुंदर है, सुंदर तो ये तो रॉन्ग है। या सुंदर या सुंद या सुंदर, तो करेक्ट हमारा क्या बनेगा? सुंद मतलब सुंदर, हमें इसमें करेक्ट चुनना है। करेक्ट हमारा बनेगा सुंदर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध शब्द चुनो। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध शब्द चुनो। इसमें से हमें शुद्ध शब्द चुनना है चंगा का। ठीक है, तो ये है चंगा, ये तो रॉन्ग है। या चंगा या फिर चंद या चग्गा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंगा। चंगा इज करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध शब्द चुनो। किसका? सौरा का। ठीक है, तो ये है सौरा, ये तो रॉन्ग है। सहुरा या सुहरा या सौरा, तो करेक्ट हमारा सहुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध शब्द चुनो। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द चुनना है। किसका? मुंडा का। नहीं सॉरी, मुंड का। तो ये है मुंड या मुंड या मुंड, ये वाला मुंड या फिर मुंडा, तो इसमें से करेक्ट वर्ड क्या होगा? ये मुंड है। मुंड, मुंड या मूंड या फिर मुंडा, इसमें से हमें करेक्ट चुनना है। एक मूंड है, एक मुंड है और एक मूंड है। ठीक है, और इसमें तो सिंगल है, तो करेक्ट हमारा है ऑप्शन बी, मुंड। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध शब्द चुनो। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द चुनना है। किसका? राजनीतिक का। ठीक है, तो ये है राजनीतिक। एक तो है राजनीतिक, ये है राजनीतिक, ये है राजनीतिक। नंबर सी है हमारा राजनीतिक, 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 और ये है राजनैतिक। तो करेक्ट हमारा बनेगा ऑप्शन बी, राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, किस शब्द का शब्द जोड़ सही नहीं है? इनमें से कौन से शब्द का शब्द जोड़ सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखिए, वो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। विशेषता या कमेजोरी, कमेजोरी या निरोल या लंबड़दार। ठीक है, विशेषता इज करेक्ट, निरोल भी ठीक है, लंबड़दार भी ठीक है। कमेजोरी नहीं होता है, कमजोरी होता है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है वो कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। शुद्ध शब्द का जोड़ हमें चुनना है। छतरी या छतरी या छतरी या सतरी, तो कौन सा करेक्ट है? छतरी फर्स्ट वाला, ए वाला हमारा करेक्ट है, छतरी। क्वेश्चन नंबर 48, किस शब्द का शब्द जोड़ सही नहीं है? इनमें से कौन से शब्द का शब्द जोड़ सही नहीं है? निरोल या बुक्का, ननाड़
या फिर ज़ाहर। निरोल करेक्ट है, बुक्खा भी करेक्ट है, ननाड़ भी करेक्ट है। रॉन्ग है ज़ाहर। ठीक है, ज़ाहर नहीं जाहर होता है। किस शब्द दा शब्द जोड़ सही नहीं है? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39, किस शब्द दा शब्द जोड़ सही नहीं है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मिट्टी भी करेक्ट है। ठीक है, दियूर भी करेक्ट है। इसमें दियूर इज़ ऑल्सो करेक्ट। महंगा भी करेक्ट है और विद्या भी करेक्ट है। तो इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे ही करेक्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50, शब्द शुद्ध शब्द चुनो किसका? गुणकार्य का। तो ये है गुणकार्य, ये है गुणकारी, गुणकारी या गुणकारी। तो करेक्ट है हमारा बी, गुणकारी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहे होंगे। और मेरी और वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।